नमस्कार सभी को। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी भगवान बुद्ध और उनके बौद्ध धर्म पर कि किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने संसार में जन्म लिया, जो कि सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। लुम्बिनी कपिलवस्तु में उनका जन्म हुआ और लुम्बिनी कपिलवस्तु में जब जन्म हुआ, धीरे धीरे बड़े हुए तो उनके पिता शुद्धोधन ने उनकी ज्योतिष गणना करवाई और ज्योतिष गणना के पश्चात ये तय हुआ कि यह बालक भविष्य में ना राजा बनेगा, ना सुख भोगेगा, यह सन्यासी होगा और सन्यासी बनने के पश्चात यह पूरी दुनिया को रास्ता दिखाएगा। ये बचपन में तय हो गया था, सोचिए। और यही बात आगे चलकर गृह त्याग का कारण भी बनती है और गृह त्याग करने के पश्चात वो ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। इतनी हमने चर्चा कर ली कि लुम्बिनी कपिलवस्तु में रहने वाले सिद्धार्थ ने कैसे आम जीवन से महान की ओर आगे बढ़ते हुए अपने आप को ज्ञान से युक्त करके विश्व को मुक्ति का रास्ता दिखाया, निर्माण का रास्ता दिखाया। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं आगे की गृह त्याग के पश्चात की। गृह त्याग को गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में, चूंकि बौद्ध ग्रंथ अधिकांशतः पाली भाषा में लिखे गए और पाली भाषा का इस्तेमाल, जो कि उस समय लोकजन की भाषा थी, उसका इस्तेमाल खुद बुद्ध भगवान ने भी अपने उपदेशों में किया ताकि बात मेरी लोगों तक समझ में आए। अर्थात सीधी बात है, जब वो ज्ञान या उपदेश पर देंगे तो उनका मुख्य उद्देश्य रहेगा कि लोगों को मेरी बात समझ में आए। जैसे कि मैं आपको हिंदी में पढ़ा रहा हूँ और हिंदी हमारी भाषा है भाई, हमारी समझ है। अगर मैं फ्रांसीसी में, पुर्तगाली में पढ़ाऊँ या अंग्रेजी में, तो अधिकांश हम पढ़ते ही हैं। अन्य किसी ऐसी भाषा में पढ़ाऊँ कि आपको समझ में ना आए, तो फिर मेरा यहाँ से आप तक बात पहुंचाने का मतलब कुछ भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो गृह त्याग गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग के पश्चात वो ज्ञान की खोज में निकलता है, क्योंकि उनके बचपन से ही व्यक्तित्व ऐसा था कि मुझे विश्व को जानना है, ज्ञान को जानना है, संसार को जानना है। तो आज वो समय भी आ गया कि वो ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। जब ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न क्या आता है कि किसकी तलाश, ज्ञान किसके पास है? गुरु के पास है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ज्ञान संसार में संभव ही नहीं है। इसलिए गुरु को ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह बात कही गई है कि गुरु गोविंदो गणे काके लागू पाए, बताइए बलिहारी गुरु आपके। तो ये बात इसलिए कही गई है कि भगवान से भी ऊपर का दर्जा गुरु को दिया है, क्योंकि गुरु के बिना तो कोई भी व्यक्ति संसार में भवसागर को पार नहीं कर सकता। तो उन्होंने गुरु अलार कलाम और उद्दग्राम पुत्र, दो गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली, परंतु वो अपने आप में पूर्णतः संतुष्ट नहीं हुए और आखिरकार उद्दग्राम पुत्र ने उनको बोला कि आप योग कीजिए, 5 शिष्यों को ले जाइए। वो 5 शिष्यों को योग के दौरान अपने 5 शिष्यों को पंचजन कह सकते हैं, पंचजन यहाँ पे 5 शिष्यों को ले जाते हैं, पंचजन। और यहाँ वो लगातार अपने शरीर को केंद्र में रखकर कठोर तप करते हैं, परंतु देखते हैं कि उनका शरीर सूख चुका है, वो मृत्यु के करीब आ गए। तो उनको लगा कि ज्ञान तो प्राप्त हुआ ही नहीं, इससे तो बढ़िया मैं महलों में ही अच्छा था। इतना कठोर तप करने के पश्चात भी मुझे वो जो सत्य की खोज में निकला था, वो अभी तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तब वहां से एक बीड़ा बजाते हुए व्यक्ति निकलता है और बीड़ा बजाते हुए व्यक्ति जब निकलता है तो वो देखते हैं कि बीड़ा की तान को अगर ढीला छोड़ दें तो बीड़ा की तान से आवाज नहीं आती, बीड़ा से संगीत नहीं निकलता है, और बीड़ा की तान को अगर ढीला कस दें तो बीड़ा की तान टूट जाती है। तो बीच का रास्ता जहाँ की बीड़ा की तान को ऐसे कसा जाए कि ना तो बीड़ा की तान ज्यादा वो कसे जिससे कि टूटे, और ना ही उसे ढीला छोड़ा जाए जिससे कि वह वहां संगीत उससे उत्पन्न ना हो। तो यहाँ उनको एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता मुझे निकालना है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ना तो महलों में रहकर ज्ञान प्राप्त होगा, ना ज्यादा तप करने से ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो याद रखें कि यहाँ पर उन्होंने आसपास जो घटित घटना हुई उससे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मध्यम मार्ग की। और उन्होंने फिर उसके पश्चात उरुवेला, जो गया बिहार, जो उस समय का मगध हुआ करता था, संपत्ति ग्राम में बोधि वृक्ष, पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने तप किया और संकल्प लेकर तप किया। हमें संकल्प की स्वतंत्रता दी गई है। संकल्प की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम जब तक हमारे जीवन में स्वतंत्र हैं कि हम कोई भी संकल्प लेकर किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं, बतौर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना हो। तो उन्होंने स्वतंत्रता के अपनी संकल्प लिया कि मैं यहाँ से तभी उठूंगा जब तक कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। आखिरकार उन्हें
यहाँ निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात सिद्धार्थ अब बौद्ध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? महात्मा बौद्ध बन जाते हैं, तथागत बन जाते हैं। उन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाने लगता है, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे एशिया में व्याप्त, पूरे एशिया में जितनी भी कुप्रथाएं, आडंबर, रूढ़िवादी मान्यताएं जो अविवेकपूर्ण थी, उनको दूर करके समाज को फिर से प्रगति का रास्ता दिखाया। उस समय बलि प्रथा होती थी, शूद्रों के साथ भेदभाव किया जाता, तो उन्हें पढ़ने की आजादी नहीं थी। समाज में विषमता थी, समाज में एक वर्ग आगे बढ़ गया, एक वर्ग पीछे रह गया। मतलब कि समाज में जो हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति में कई प्रकार के ऐसे प्रयोजन किए गए, ऐसे विश्वास डेवलप किए गए जो अविवेकपूर्ण थे। इनसे समाज की प्रगति रुक गई थी, और इसी समाज की प्रगति को फिर से खोलने के लिए, समाज को प्रगति का रास्ता दिखाने के लिए भगवान बुद्ध ने इस संसार में जन्म लिया, और आज उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। परंतु यहाँ एक बात आती है, मार की कहानी। मार की कहानी की अगर बात करें, कि मार की कहानी जो ज्ञान प्राप्ति के दौरान ये नजर आती है, और इसमें उनकी कई मूर्तियां भी बनी हुई हैं ज्ञान की प्राप्ति में, जो गांधार शैली में बनी, गुप्त काल में खूब फेमस हुई उनकी ये मार की कहानी, जिसमें भूमि स्पर्श मुद्रा में उनकी मूर्ति बनी हुई है। ये क्या है मार की कहानी? जब वो ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो मार नाम का एक असुर आया, और उन्होंने तरह तरह के प्रलोभन दिए। शायद देवताओं ने उनकी परीक्षा ली हो। जब मार ने प्रलोभन दिए, इसके पश्चात ही वो अपनी ध्यान की मुद्रा में और गहराई से ध्यान करते रहे, और ध्यान में और जाते रहे, और आखिरकार ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो मार ने उनसे प्रश्न किया कि जो आपने शक्ति, जो आपने पावर ज्ञान की प्राप्त की है, क्या इसका विश्वास है, क्या इस बात की गारंटी है कि आप इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए करेंगे? तो उन्होंने उन्होंने वहां जो उनका अंगूठा था, उससे धरती को स्पर्श किया, और धरती से आवाज आई कि यस, मैं इस ज्ञान की साक्षी हूँ, और भगवान बुद्ध के द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान सिर्फ और सिर्फ मानव कल्याण के लिए होगा। वन वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी, सार्वभौम मानवता का संदेश अगर पहली बार कोई दे रहा है, तो वो कौन दे रहे हैं? यहाँ पर कौन दे रहे हैं? वो है भगवान बुद्ध, कि मेरे द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, पूरे विश्व की मानवता के कल्याण के लिए होगा। जो आज यूएनओ की अवधारणा में सामने नजर आ रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ भगवान बुद्ध के ज्ञान में नजर आती है। भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही आज यूएनओ की अवधारणा, हमारे जो सार्वभौमिक मानवता की बात करता है, यूनाइटेड नेशन, बोलो, तो आगे मार्ग की कहानी के पश्चात ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ज्ञान प्राप्त से पहले एक घटना घटित होती है, जब ये योग करके अपने शरीर को तरह तरह से ज्ञान प्राप्ति से पहले साधना करते हैं, तो इनके पास 5 लोग होते हैं, इन्हें पंचजन कहा गया। 5 शिष्य होते हैं जिनके साथ तपस्या करते हैं। जब ये देखते हैं भगवान बुद्ध की, यार मेरा शरीर मतलब जर्जर होता जा रहा है, मैं मृत्यु के करीब जा रहा हूँ, मुझे ज्ञान भी प्राप्त नहीं हुआ, तो वहां मौजूद सुजाता नाम की महिला के हाथ से खीर खा लेते हैं। तब ये 5 जो शिष्य थे इनके, वो इनका साथ छोड़ के चले जाते, कहते हैं कि आपने सन्यास के नियम का त्याग कर दिया, आप अब सन्यासी नहीं रहे, और इनको भरा भला कहकर आगे बढ़ जाते हैं, वो इनका साथ छोड़ जाते हैं। तो इन्हीं जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो प्रश्न ये उठता है भगवान बुद्ध के सामने, मैं ज्ञान किसे दूं? क्योंकि ज्ञान भी तो उस स्तर के व्यक्ति को दूं जो समझे मेरी बात को। यूपीएससी पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम उस व्यक्ति को बताऊं मैं यूपीएससी पीएससी के बारे में, कि जो जानता हो। बोलिए कि मेरा प्री निकल गया, मैं ऐसे निकल गया, अब ऐसे किसी व्यक्ति को मैं बता दूं, वो क्या समझेगा? तो वैसे ही इन्होंने उन्हीं 5 शिष्यों को ढूंढा, वो 5 से सारनाथ में मौजूद थे। और सारनाथ जब ये पहुंचते हैं भगवान बुद्ध, सारनाथ में जब पहुंचते हैं बुद्ध भगवान, तो सारनाथ में वो 5 शिष्य बैठे हुए, आज भी आप जाएंगे तो वहां मूर्ति बनी हुई सारनाथ में, 5 शिष्य बैठे हुए हैं, और बकायदा बुद्ध उनको पहली बार उपदेश दे रहे हैं पाली भाषा में। तो इन्होंने वहां जाकर जब उपदेश दिया, सारनाथ में जाकर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया इनको, तो पहली बात तो जब इन्होंने कुटिया में, इन 5 लोगों ने कुटिया में से खड़े होकर देखा कि यार बुद्ध ये वही है जिन्होंने सुजाता के हाथ से खीर खाई थी, ये भ्रष्ट हो चुका है अपने पद से, इसकी बात हम स्वीकार नहीं करेंगे। परंतु जैसे ही वो कुटिया में, इसे आसन भी नहीं देंगे हम अपनी कुटिया में, पर जैसे ही वो कुटिया में पहुंचते हैं, उनकी आश्रम में पहुंचते हैं, वो 5 से उनके पैरों में गिर जाते हैं, उन्हें आसन देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान वो सिद्धार्थ नहीं रहे, अब वो क्या हो गए? बुद्ध, भगवान बुद्ध हो गए। और जब कोई व्यक्ति पावर प्राप्त कर लेता है, ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो हम भी साधु संतों के पैरों में इसलिए तो झुक जाते हैं, क्योंकि उनकी पावर हमसे ऊपर है, उनका ज्ञान हमसे ऊपर है, उनके पास शक्तियां। वो नहीं कह रहे कि हमें पैरों में गिर जाइए, हम अपने आप उनके पैरों में अपना सर झुकाते हैं। वैसा ही यहाँ पर हुआ। 5 शिष्यों को जब उन्होंने ज्ञान दिया, तो उन्होंने कहा कि आज मैं जो कहने जा रहा हूँ वो किसी ने नहीं कहा, और ये नया है पूरा। और उन्होंने कह दिया कि अपने उपदेश में संसार दुखों से भरा हुआ है, और मध्यम मार्ग की भी बात की, और अष्टांगिक मार्ग, कि संसार दुखों से भरा है।
उनका संसार पूरा दुखों से भरा है। एक कितनी सरलता रही होगी, कितनी साधारण बात कि सबको समझ में आ जाए कि हाँ वाकई में दुख से भरा है। अगर आप अभी खाना खा लीजिए, अभी आप खाना खा लीजिए, पता चला कि थोड़ी देर बाद फिर भूख लगाई, अच्छे से फिर से खा लीजिए ठूस ठूस के, बोलिए अच्छे से सब्जी खा लीजिए, अच्छी से रोटियां खा लीजिए, मिठाइयां खा लीजिए, और जो मन करे रुचि करे वो भी खा लीजिए। इसके पश्चात भी आपको फिर भूख लगाई, तो दुख खत्म ही नहीं हो रहा। तो यही भगवान बुद्ध चाह रहे हैं कि जहां दुख खत्म हो जाता है उसी को निर्माण कहते हैं। तो पहला पहला जो ज्ञान उन्होंने दिया सारनाथ, पहला उपदेश दिया वो यही था, पाली भाषा में सरलता से सरल भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने, और कहा कि संसार दुखों से भरा है। और बाकायदा पहला वैज्ञानिक धर्म भी है, पहला सरलीकृत धर्म, पहला वैज्ञानिक धर्म, की इसका कारण है हमारी वासना, हमारी तृष्णा, हमारी अनंत इच्छाएं। ऐसा नहीं, इच्छाएं अलग होती है, परंतु ऐसी इच्छाएं जो वांछित नहीं, अवांछित इच्छाएं। अवांछित का मतलब ऐसा है कि बचपन में जो बच्चा है छोटा, वो हमसे जिद नहीं करता, माँ ये भी दिलवा दो, माँ वो भी दिलवा दो, पिताजी ये भी दिलवा दो, तो हम कहते चुप, बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते कि भाई ये सब तुम्हारे काम का नहीं है। कल को बच्चा घर में ये बोले कि नहीं मैं तो कल से मदरा पी कर आऊंगा, तो ये अवांछित इच्छा है जो कि समाज की या परिवार की भलाई के लिए नहीं, उसकी के व्यक्ति के जीवन के लिए उचित नहीं, उसे अवांछित इच्छा कहते हैं। तो अवांछित इच्छा ही हमारे वासना का कारण होती है, और यही वासना हमें संसार के विषय वस्तुओं से युक्त कर देती है, जिसके कारण हम संसार के विषय भोगों से युक्त कर दी, जिसके कारण हम संसार में नाना प्रकार के दुख भोगते हैं, बंधन में पड़ जाते हैं। इसी बंधन से मुक्ति का मार्ग अगर कोई दिखा रहा है कारण के साथ, तो वो है बौद्ध धर्म। और उन्होंने 8 मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग, जिसे क्या कहते हैं हम, अष्टांगिक मार्ग, बोलो। और इसी अष्टांगिक मार्ग पर चलकर कोई भी 8 मार्ग भी उन्होंने इतने सरल बताए कि किस प्रकार से, जब हम बुद्ध की शिक्षाओं की बात करेंगे, बुद्ध के संप्रदायों की बात करेंगे, तो अलग से हम पढ़ेंगे इन सब चीजों को। सिर्फ अब एक सामान्य सा परिचय यहाँ पर बौद्ध धर्म का पड़ता है कि उन्होंने किस प्रकार से अपने जीवन में गृह त्याग, ज्ञान की प्राप्ति की, उपदेश दिए। इसके पश्चात वो कहाँ कहाँ गए और उन्होंने किन किन लोगों को उपदेश दिया, बोलिए। और उनकी शिक्षाओं शिक्षाओं से हमें क्या सीख मिल रही है, और शिक्षा अलग से, उनका दर्शन पूरा अलग से पढ़ेंगे ना, शिक्षा दर्शन, उनके संप्रदाय, उनके बोधिसत्व बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे। एक सामान्य सा एक समझ हम अभी बौद्ध धर्म के प्रति विकसित कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म एक बड़ा चैप्टर है ना। तो एक सामान्य परिचय ले लेंगे, इसके पश्चात हम आगे उनकी शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो निर्माण के लिए उन्होंने उपाय बताया, और यहाँ से वो चल दिए राजगृह। राजगृह उस समय मगध की राजधानी हुआ करती थी। राजगृह 16 महाजनपद में, आप सबको पता है कि पहले ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद 1600 BC में महाजनपद काल का विकास हुआ। तो जो ऋग्वैदिक काल में जन था, वो उत्तर वैदिक काल में जनपद में, और 600 BC के पश्चात वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गया, और 16 महाजनपद, 16 बड़े राज्य यहाँ नजर आते हैं, जिसमें सबसे शक्तिशाली अगर कोई राज्य था तो मगध था। और मगध की उस समय राजधानी राजगृह, जिसमें राजा का निवास स्थान हुआ करता था, जो कि बिहार के पटना के आसपास का क्षेत्र था, प्रदेश था, वहां राजा रहता था। और उस समय का राजा बिम्बिसार, अजातशत्रु उसका पुत्र, राजकुमार रहा करते थे। जब बौद्ध वहां पहुंचते हैं तो राजा बकायदा उनके स्वागत करते हैं, उन्हें बिहार प्रदान करते हैं, उन्हें स्थान प्रदान करते हैं। एक बात और बता दूं मैं आपको, सारनाथ में जब उन्होंने उपदेश दिया, सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया, उसे इतिहास में इस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्यों धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है? क्योंकि धर्म की गति को बदल दिया। क्यों बदल दिया? क्योंकि अभी भी लोग ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ऐसे कई प्रश्नों में उलझे हुए थे। तो उन्होंने ऐसे कई प्रश्नों पर बुद्ध भगवान ने कहा अवेक्तानी, कि ऐसे प्रश्नों को मैं व्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि नहीं ईश्वर है ही नहीं, वो मुस्कुरा दिए, कहा कि यार मैं क्या कह रहा हूं आप समझ ही नहीं रहे। कितना सरल भाषा मेरी, कितनी पाली भाषा में मैं ये कह रहा हूँ, संसार दुखों से भरा, और आप अभी भी ईश्वर और आत्मा, स्वर्ग नरक की बात कर रहे हैं। तो पहली बार उन्होंने कहा नहीं, धर्म की चक्र की गति को बदल दिया। और बाकायदा उन्होंने कारण बताया कि मान लो मैं आपके, उन्होंने कहा कि मान लो लोग आए उनसे जुड़ने के लिए। जब उन्होंने पहली बार भाई साहब बनारस में बैठकर, आप सारनाथ में बैठकर, जो उस समय की कर्मकांड की या कहें धार्मिक विद्वानों की वो स्थली हुआ करती थी, वहां बैठकर आप उनके धर्म को चुनौती दे रहे हैं कि ईश्वर है ही नहीं, आत्मा की सत्ता को स्वीकार ही नहीं किया, कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, पशु बलि की निंदा कर दी उन्होंने, शूद्रों को अपना अनुयायी बनाया। सोचो, वहां बैठकर चुनौती दे रहे हैं।
जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको चुनौती दे दी, उन विचारधाराओं को चुनौती दे दी। इसलिए तो धर्म की गति को बदल दिया, धर्म के चक्र को बदल दिया और कहा इसे धर्म चक्र परिवर्तन बौद्ध ग्रंथों में। तो लोगों ने पूछा कि आप मुस्कुरा रहे हैं, ईश्वर नहीं, आत्मा नहीं है, तो फिर कैसे हम समझे इस बात को? तो उन्होंने कहा कि मान लीजिए आप शिकार करने गए किसी जंगल में आप शिकार करने जाते हैं और शिकार के दौरान आपको तीर लग जाता है और आप घायल हो जाते हैं। तो बताइए बताइए जो व्यक्ति घायल हुआ उस तीर से, तो हम इस बात पर बल दें कि ये तीर किस दिशा से आया था, यह तीर सोने का है कि चांदी का है, फिर इस बात पर बल दें कि जो व्यक्ति घायल है उसको कितने जख्म हुए हैं, उसका इलाज कैसे किया जाए, आप बताइए। प्रश्न सही है उनका, प्रश्न हमसे पूछना सही है, जायज है कि बुद्ध से हम ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ईश्वर, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर और आत्मा के बारे में बता भी दूं तो क्या संसार के दुख तुम्हारे नष्ट हो जाएंगे? बोलिए मैं क्या कह रहा हूँ, संसार किससे भरा हुआ? दुखों से। आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। और मैं ईश्वर के बारे में बता भी दूं तो आपके क्या दुख खत्म हो जाएंगे? क्या नहीं होंगे ना। तो वैसे ही अगर जो व्यक्ति घायल है, जिसको तीर लगा है, तो अब आप ही बताइए कि हमें उसका इलाज करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि तीर किस दिशा से आया है, सोने का है कि चांदी का है, कितनी स्पीड से आया है? बोलिए प्रकाश की गति से आया है कि किस गति से आया है कि ध्वनि की गति से आया है? बोलो। अगर ये हम देखते रहे तब तक तो जो जिस व्यक्ति को तीर लगा वो बेचारा मृत्यु के करीब पहुंच जाएगा। तो वैसे ही इन्होंने कहा कि मैं बता भी दूं तब भी तुम्हारे दुख खत्म नहीं होंगे और मेरा मुख्य उद्देश्य संसार के दुखों को समाप्त करना है। कि आप सुबह खा लिए, फिर शाम को भूख लग आई, फिर भूख लग आई, मतलब तुम्हारे अंदर जो वासना है, तृष्णा है, वो तुम्हारे दुख का कारण है और इसका मेरे पास निवारण है अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं के मित्र या मार्गदर्शक कहा है। अष्टांगिक मार्गों को तो राजगृह में उन्होंने उपदेश दिया, आगे बढ़े, वो श्रावस्ती भी पहुंचे, वैशाली भी गए, लुम्बिनी भी गए। उन्होंने अपने परिवार जनों तक को उनके, चाहे पुत्र की बात हो, चाहे उनकी पत्नी की बात हो, चाहे उनके चचेरे भाई देवदत्त की बात हो, उन्होंने सबको उपदेश दिए। उन्होंने प्रजापति गौतमी याद, एक और बात याद रखें, सारनाथ में उन्होंने संघ की व्यवस्था की, क्योंकि लोग बाग संन्यास धारण कर उनकी बातों को सुनकर, उनसे प्रेरित होकर लोगों ने घर त्याग दिए और संन्यास ले लिया। तो उन्होंने सारनाथ में ही, इसी पत्तनम उस समय हुआ करता, तो सारनाथ में ही उन्होंने संघ की स्थापना की और लोगों को अपने धर्म से यही जोड़ना प्रारंभ कर दिया। तो बौद्ध संघ का भी उन्होंने उद्घाटन किया, नींव रखी यहाँ पर, और उन्होंने जगह जगह जाकर उपदेश दिए। ऐसे कई उनके जीवन से संबंधित कहानी हमें नजर आती है कि एक बार उन्हें एक व्यक्ति मिलता है, अंगुलीमाल डाकू, जो कि लोगों के हाथों की अंगुलियां काट के गले में माला पहना करता था। तो भगवान बुद्ध को बोला गया कि नहीं, आप मत जाइए जंगल में, अंगुलीमाल डाकू रहता है, वो आपकी अंगुलियां काट लेगा। तो भाई ज्ञान प्राप्त व्यक्ति हैं, डरेंगे थोड़ी। वो पहुंच गए जंगल में, अंगुलीमाल डाकू आया और कहा कि मैं तुम्हारी उंगलियां काटूंगा। वो तो डट कर खड़े रहे, बोला कि अंगुलीमाल डाकू, उंगलियां काटने से पहले मेरी बात सुनिए आप। डाकू ने पहले पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा? कि किस बात का डर? डरे वो तो आप हो, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। तो जब उनकी अंगुलियां काटने की बात की बुद्ध से अंगुलीमाल डाकू ने, तो अंगुलीमाल डाकू को समझाया कि जाओ पत्ती तोड़कर लाओ पेड़ की। कि किसमें क्या है, मैं तोड़ लाऊंगा। पत्ती तोड़कर लाया अंगुलीमाल डाकू। जैसे पत्ती तोड़कर लाया तो बुद्ध ने कहा इसे वहीं लगा दो जाके। तो उन्होंने कहा कि यार ये कैसे संभव होगा? अंगुलीमाल डाकू ने कहा ये तो संभव ही नहीं है। तो उन्होंने कहा किसी को हिंसा पहुंचाना बड़ी बात नहीं है, उंगलियां काटना बड़ी बात नहीं है, किसी का कल्याण करना, किसी की सहायता करना। अब आप बताइए कि आपने पत्ती तोड़ दी, उसे वहां लगा दिया, तो आप में कौन सी शक्ति है बताइए? आप तो समाज और संसार के लिए गलत कार्य कर रहे हो। अंगुलीमाल डाकू उनके पैरों में गिर जाता है। ऐसी घटना एक महिला की आती है, जो उस समय वैशाली की नगर वधू हुआ करती थी, आम्रपाली। आम्रपाली ने कहा कि मैं नगर वधू हूँ और आप ये जो बौद्ध धर्म का चोला पहन के घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त है, आपकी कुछ शिष्य अगर मेरे पास भेज देंगे तो वो अपना धर्म छोड़कर मेरे रास्ते पर आ जाएंगे। तो बुद्ध ने कहा बिल्कुल यस, जाइए। कुछ शिष्य अपने दिए। तो आम्रपाली के साथ जो शिष्य रहे, वो आम्रपाली को समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, और आखिर आम्रपाली भी बौद्ध धर्म को अपना लेती है और अपने आमों का बल भगवान बुद्ध को प्रदान करती है। उनकी जो प्रजापति गौतमी थी, उनके कहने पर वो महिलाओं का भी संघ का निर्माण करते हैं। पुरुषों के संघ के साथ साथ उनकी संघ की व्यवस्था कैसी थी, उनका संघ कैसा था, आगे चलकर उन्होंने कहा महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, उनकी शिक्षाएं क्या थी, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक की क्लास यह थी हमारी कि भगवान बुद्ध जो लुम्बिनी में सिद्धार्थ के नाम से जन्म लिए थे 563 BC में,
वो गृह त्यागते हैं, जिस गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। गृह त्याग करने के पश्चात वो ज्ञान की प्राप्ति गया उर्विला संपत्ति ग्राम बोधि वृक्ष के निरंजना नदी के किनारे प्राप्त करते हैं, जहां मार नामक असुर उन्हें तरह तरह से यातनाएं प्रदान करता है, परंतु वो उस परीक्षा में भी सफल होते हैं और आखिरकार पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रदान करते हैं पाली भाषा में, और इस उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन धर्म की गति, धर्म के पहिए की गति को बदलना कहा गया है। और उन्होंने यहीं पर संसार दुखों से भरा हुआ है मध्यम मार्ग की बात की, अष्टांगिक मार्ग की बात की। इसके पश्चात उन्होंने अंगुलीमाल डाकू को भी अपने अहिंसा से हिंसा से अहिंसा के रास्ते पर लाए। आम्रपाली जैसी नगर वधु को भी उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा दी। साथ में अपनी प्रजापति गौतमी जो उनकी मौसी थी, उनके कहने पर महिलाओं के संघ की भी स्थापना की। तो हमने यहाँ तक की अभी तक क्लास देख ली है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय, धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।